नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली उर्वरकों की बिक्री और सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी और देहरादून के सेब उत्पादक किसानों को उत्तराखंड के सेब की विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए कार्टन का वितरण शुरू किया। उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बिलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुमाऊं मंडल में अब तक 1 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए और पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरकों के मुद्दे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। यह पत्र देश भर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भेजा गया है। पेश है एक रिपोर्ट। राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे सही जगहों और स्थानों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्यों को सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जिसमें लाइसेंस रद्द करना और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना शामिल है। सरकार ने सभी राज्यों से नकली और घटिया कृषि इनपुट की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू करने का आग्रह किया है। सरकार ने उर्वरक उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी के साथ साथ परीक्षण के माध्यम से नकली उत्पादों पर सख्त नियंत्रण का आह्वान किया है। राज्यों को निगरानी प्रक्रिया में किसानों और किसान समूहों को शामिल करने के लिए फीडबैक तथा सूचना प्रणाली विकसित करने का निर्देश भी दिया गया है। राज्यों को असली और नकली उत्पाद की पहचान करने के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास करने का आग्रह भी किया गया है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। कोच में कैमरा लगाने से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। इनसे उपद्रवियों को पहचानने में मदद मिलेगी। यात्रियों की निजता को ध्यान में रखते हुए ये कैमरे बोगियों के दरवाजों के पास लगाए जाएंगे। श्री वैष्णव ने सभी 74,000 बोगियों और 15,000 रेल इंजनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को मंजूरी दी है। उत्तरकाशी और देहरादून के सेब उत्पादक किसानों को उत्तराखंड के सेब की विशिष्ट पहचान दिलाने तथा सेब की बेहतर पैकेजिंग के लिए कार्टन का वितरण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जैविक खेती और बागवानी की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में बागवानी के समुचित विकास के लिए नीति बनाई गई है। सरकार लगातार बागवानी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में सेब उत्पादन और सेब उत्पादक किसानों को सेब का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। काशीपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में राज्य के सरकारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को प्रबंधन और नेतृत्व के गुर सिखाए जाएंगे। IIM और उच्च शिक्षा विभाग के बीच पूर्व में हुए MOU के तहत राज्य भर के प्राचार्यों को बैचवार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी कड़ी में 21 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाले नर्चरिंग फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम में राज्य भर के 40 प्राचार्य भाग लेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता और सकारात्मक शैक्षिक वातावरण को सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के दोनों मंडलों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कुमाऊं क्षेत्र के रुद्रपुर और हल्द्वानी जोन में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्य अभियंता नरेंद्र सिंह टोलिया ने बताया कि डिजिटल मीटर लगाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बिलिंग सेवा प्रदान करना है। प्रीपेड मीटर लगाने से उपभोक्ता बिजली की खपत के अनुसार पहले ही रिचार्ज करा सकेंगे और बिलिंग संबंधी असुविधाओं से राहत मिलेगी। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि अब तक 1 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हमें 6 लाख के आसपास हमने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें हमारी अलग अलग कैटेगरी है। जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं और वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं
औद्योगिक उपभोक्ता हैं और ट्यूबवेल के उपभोक्ता हैं और हमारे सरकारी उपभोक्ता हैं, उन पे हमारा लक्ष्य बराबर चल रहा है। अभी तक हम लोग 1 लाख से ज़्यादा मीटर लगा चुके हैं इसमें। और सबसे अच्छी प्रगति हमारी जो हुई है, जो हमारे बड़े उपभोक्ता हैं, जो 75 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ता हैं, उन पे हमने लगभग 90% मीटर लगा चुके हैं और रेस्ट अभी काम चल रहा है हमारा। उसके नीचे जो एलटी इंडस्ट्रीज हैं हमारी, वहाँ पे हमने 66% जो है स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं। और जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं, उन पे हमारा जो टारगेट है अभी 16% का टारगेट है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या है उसकी। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। इस अवसर पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं गंगोत्री, गौमुख, ऋषिकेश, नीलकंठ महादेव और हरिद्वार में लाखों शिव भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। हरिद्वार मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा हर तरह की एहतियातन बरती जा रही है। मेले में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस बार एसडीआरएफ ने हाईटेक योजना के तहत ड्रोन निगरानी को अपनाया है। एसडीआरएफ के कांवड़ मेला प्रभारी कविंद्र सजवाण ने बताया कि कल कांगड़ा घाट और प्रेम नगर घाट पर गंगा नदी में डूब रहे 13 कांवड़ियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल अब देश के दूरस्थ इलाकों तक पहुंच रही है। देहरादून जिले की कालसी तहसील स्थित टिपोऊ गांव में इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। गांव के हर घर में स्वच्छ और शुद्ध पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है, जिससे ग्रामीण खुश हैं। स्थानीय निवासी गीताराम शर्मा का कहना है कि जिस गांव में कभी पानी मिलना सपना था, आज वहां हर घर नल के जरिए स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। हर घर में नल आया है, जल आया है, तब से लोगों को बड़ी अच्छी सुविधा हो रही है। नहीं तो इससे पहले लोगों को 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था और वो भी बर्तनों में ला के तब जाके अपना गुजारा करते थे। पहले का कुछ समय ऐसा था, जब से ये मोदी जी ने हर जगह शौचालय दिए हैं, शौचालय भी बिना जल के बगैर जीवन नहीं है। अगर जल है तभी सारी चीजें हैं। तब से लोगों का बाहर का आना जाना भी बंद हुआ, नहीं तो बहू बेटियों को बड़ी दिक्कत होती थी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। राज्य में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। आज देहरादून समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 19 जुलाई तक राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की है। अल्मोड़ा, चमोली और उधम सिंह नगर जिलों के कुछ स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर आज होने वाली सुनवाई की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। इस खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, पंचायत चुनाव होंगे या टलेंगे, सभी की निगाहें आज हाईकोर्ट पर। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आज दोपहर तक स्थगित। उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त अभियान पर राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखा है, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने तक जारी रहेगी लड़ाई। दैनिक जागरण लिखता है, भ्रष्टाचारियों को सीएम का फिर कड़ा संदेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नकली उर्वरकों की बिक्री और सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार ने उत्तरकाशी और देहरादून के सेब उत्पादक किसानों को उत्तराखंड के सेब की विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए कार्टन का वितरण शुरू किया। उपभोक्ताओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बिलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुमाऊं मंडल में अब तक 1 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए गए। और पवित्र श्रावण मास के पहले सोमवार के अवसर पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।